साथियों, आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण पार्टी तथा ऐसे सहयोगी साथी जो हमारे इन उद्देश्यों के साथ सहमति रखते हैं, वे सब मिलकर जागो भारत आंदोलन बहुत शीघ्र ही प्रारंभ करने जा रहे हैं। जागो भारत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है कि देश की एकता अखंडता के लिए जो भी खतरे हैं, जो भी संकट हैं, उनका सामना करना, उनका मुकाबला करना और ऐसे मुद्दे, ऐसे विषय जिनके कारण हमारी सनातन संस्कृति को खतरा पैदा हो रहा है, उनके बारे में आम जनता को आगाह करना। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, आर्य द्रविड़ समस्या के नाम पर, उत्तर दक्षिण भारत के नाम पर फूट के बीज देश में बोए जा रहे हैं। इसी प्रकार धर्मनिरपेक्षता के नाम पर शिक्षा संस्थानों में ईसाईयत और इस्लाम को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक और भी जो समस्या है वो बृहद हिंदू समाज, जिसमें सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं और भी मतांतर, जो कि सनातन संस्कृति के प्रति विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, उनकी जनसंख्या बड़े प्लान्ड तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से कम की जा रही है। दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों की, विशेष रूप से मुस्लिम मत के जो अनुयायी हैं, उनकी जनसंख्या अनेक तरीकों से बढ़ाई जा रही है, जिसमें इन्फिल्ट्रेशन जो बाहरी देशों से हो रहा है, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, और जो इस ढंग से इलीगली आ रहे हैं, उनको वोट बैंक की खातिर बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको नागरिकता प्रदान की जा रही है और वे भी आकर यहां पर अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए। वैसे वो गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, परंतु जनसंख्या बढ़ाने में वो किसी से कम नहीं। तो इस रूप में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विभिन्न संगठन हैं, जिनको सहयोग दे रहे हैं, वो इस देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इसी प्रकार से वामपंथी विचारधारा इस देश के लिए बहुत खतरनाक होकर उभरी है। आप देखें कि किस तरह से आधुनिकता के नाम पर, महिला सशक्तिकरण के नाम पर समलैंगिकता व लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा पारिवारिक जो जीवन मूल्य हैं, उनको खत्म किया जा रहा है। रिश्तों की पवित्रता खंडित होती जा रही है, भंग होती जा रही है और समाज में उच्छृंखलता, स्वच्छंदता या स्वच्छंद यौनाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। आखिर इससे कैसे देश मजबूत होगा? ये देश को भीतर से कमजोर करने का एक तरीका है, जिसमें हर घर में संघर्ष होगा, हर घर में विवाद होगा और दुराचार, व्यभिचार को बढ़ावा देकर हमारी आने वाली संततियों को बर्बाद करने का षड्यंत्र चल रहा है। इसी प्रकार हिंदू युवकों की, सैकड़ों हिंदू युवकों की हत्याएं दिन दहाड़े
जिहादियों द्वारा की गई हैं। दिल्ली में ऐसे बीसियों नवयुवक हैं जिनको इसी ढंग से मार दिया गया, परंतु उसके बावजूद हमें कोई इस ढंग का प्रयत्न सरकार की ओर से या पुलिस विभाग की ओर से या जो दूसरी एजेंसी हैं उनकी तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, ऐसे जिहादी तत्वों को पर नकेल कसने के लिए कोई हमें दिखाई नहीं देता किसी ढंग का प्रयास। तो ऐसे में जब ये सिक्योरिटी एजेंसीज भी यदि काम नहीं करेंगी, सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाती हैं, तो फिर हिंदू कहां जाएंगे। बांग्लादेश में भी हिंदुओं की जो स्थिति हो रही है वो बहुत ही चिंताजनक है। अभी भी उन पर अटैक हो रहा है, आक्रमण हो रहे हैं, उनके मंदिरों को ध्वंस किया जा रहा है और बड़े योजनाबद्ध तरीके से उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। परंतु हमारी सरकारें पहले की सरकारों की तरह से चुपचाप आंख बंद करके बैठी है। वहां कुछ होता है उसकी तरफ से हम कुछ नहीं बोल पाते हैं, न कुछ कर पाते हैं। हिंदुओं को हमने, बांग्लादेशी हिंदुओं को हमने निस्सहाय छोड़ दिया है। एक और मुद्दा है कि जब देश धर्मनिरपेक्ष है तो धर्मनिरपेक्ष कैसे बनेगा? धर्मनिरपेक्ष तब बनेगा जबकि देश के लोगों को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाएगी, परंतु यहां उल्टा हो रहा है। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बात नहीं की जाती, जो ग्रंथ धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं उस पर कोई चर्चा नहीं होती, और जो सांप्रदायिक शिक्षा है वो यहां पर दी जा रही है, चाहे वो मदरसे हो, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल हो। इन स्थानों पर सांप्रदायिक शिक्षा दे करके हमारे नौजवानों को भटकाया जा रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है, यदि देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना है तो यहां पर एजुकेशन भी धर्मनिरपेक्ष हो और जो सांप्रदायिक शिक्षा दी जा रही है उसको खत्म किया जाए। इसी प्रकार से हमारे नवयुवक संस्कारों के महत्व को, जो 16 संस्कार हमारे हैं उनके महत्व को नहीं समझते, न ही उनके वैज्ञानिक जो उसकी पृष्ठभूमि है, वैज्ञानिक चिंतन है, उसको समझ पाते हैं। इसलिए वो भटक रहे हैं। जहां भी मौका लगता है वो या तो धर्मांतरण कर लेते हैं या और कोई रास्ता अपना लेते हैं। इसी प्रकार से ईसाई लेखकों के द्वारा इतिहास के नाम पर फैलाए गए झूठ, जिसमें ये जो विश्वास के आर्य बाहर से आए, द्रविड़ यहाँ के मूल निवासी हैं, या उत्तर दक्षिण का जो विवाद है, भाषाओं के नाम पर जो विवाद है, तो ये सारी समस्याएं, या जाति के नाम पर जो जहर फैलाया जा रहा है, ये सारा अंग्रेजों के द्वारा चालू किया गया था, जो कि ईसाई लेखकों के माध्यम से ये सारा भ्रम फैलाया गया था, और वो भ्रम आज भी फैल रहा है। तो इसको रोकने के लिए ये जरूरी है कि हम संस्कार विधि, सत्यार्थ प्रकाश तथा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जैसे ग्रंथों को पाठ्यक्रम में लगाएं। महर्षि दयानंद द्वारा लिखित ये ग्रंथ हमारे मन की जो शंकाएं हैं, इतिहास से संबंधित जो भ्रम हैं, धर्म के नाम पर जो मत मतांतर फैल रहे हैं और उसके आधार पर जो पाखंड और चमत्कार अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, उस सब को दूर करने का एक ही तरीका है कि महर्षि दयानंद के जो ये ग्रंथ हैं उनको पाठ्यक्रम में आवश्यक किया जाए, स्कूल कॉलेजेस में इनको पढ़ाया जाए। साथ ही साथियों, गाय हमारे सांस्कृतिक धार्मिक जीवन की आधार रेखा है, और इसलिए गाय की हत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध लगना चाहिए, और जिससे कि हमारे बच्चे, उनको शुद्ध दूध घी मिल सके और वो शक्तिशाली हो सके, बौद्धिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। आजकल
विभिन्न पार्टियों में अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए एक होड़ लगी। सब एक दूसरे से आगे बढ़ बढ़ करके ये काम कर रहे हैं और बीजेपी भी यही काम कर रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, दक्षिण की जो पार्टियां हैं वो भी सब जो है उनके तुष्टीकरण में लगे हुए हैं और तुष्टीकरण के नाम पर ऐसा कंपटीशन चल रहा है कि सारी सीमा रेखाएं जो हैं वो लांघ दी गई हैं। समय आ गया है जब हम पूरे समाज को एक दृष्टि से देखें और सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। समान क्राइटेरिया हो, यदि गरीब हैं तो वो सभी गरीबों को जो है उस ढंग की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। इसमें डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है धर्म के नाम पर, उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। हिंदू मंदिरों पर राज्य सरकारों ने अपना कंट्रोल किया हुआ है और वहां की संपत्ति जो चढ़ावा आता है वो अपने खजाने में लेकर के उन मत मतांतरों को बढ़ाने के लिए, जो कि हमारे विरोधी हैं, जो कि सनातन संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, उनके ऊपर खर्च किया जाता है, उनके बढ़ाने के लिए खर्च किया जाता है। ये हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। तो उन मंदिरों को हिंदू संतों को सौंपा जाए, हिंदू ट्रस्ट को सौंपा जाए और हिंदू संत, हिंदू धर्माचार्य वो उनकी देखभाल करें और जो राज्य शासन का जो नियंत्रण है उससे उनको मुक्ति दिलाई जाए। साथ ही एक नए ढंग की बहस चलाई जा रही, जानबूझ करके चलाई जा रही। इंडिया को एक आइडिया बताया जाता है और उसको यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, अर्थात मल्टी नेशनलिटी की बात की जा रही है। इंडिया एक राष्ट्र नहीं है बल्कि अनेक राष्ट्र हैं और इस बात को, इस विचार को हवा देकर देश को विखंडित करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बहुत बड़े नेता हैं, परंतु उन्हें पता नहीं कि वो अपने इससे इस देश का कितना नुकसान कर रहे हैं ऐसी विचारधारा के माध्यम से। खैर, उनका विरोध होना चाहिए और विरोध किया जाएगा। तो साथियों, ऐसे और भी मुद्दे हैं, पर इस ढंग के मुद्दों को लेकर जिनके कारण हमारी राष्ट्रीय अस्मिता खतरे में है, राष्ट्र की एकता खतरे में है, हमारी सांस्कृतिक विरासत खतरे में है, उन सब मुद्दों को लेकर के हम आम जनता को जागृत करने के लिए भविष्य में आंदोलन करने जा रहे हैं। मैं आप सभी साथियों से, जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो पार्टी के शुभ चिंतक हैं, जो पार्टी से नहीं भी जुड़े हैं परंतु देश और संस्कृति के लिए काम करना चाहते हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आइए इस आंदोलन से जुड़िए और इसके लिए जो भी सहयोग आपसे बन पड़ता है, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, आर्थिक रूप में, वो सहयोग करें। आपके पास यदि धन नहीं है तो समय तो होगा, अपना समय दीजिए। जहां कहीं ईडन की बैठक हो, ईडन की मीटिंग हो, ईडन की चर्चा हो, ईडन के प्रदर्शन हो, ईडन के आंदोलन हो, वहां पर आप पूरा सहयोग करें। जो समय दान नहीं कर सकते हैं वो लोग मानसिक रूप से कम सोशल मीडिया के माध्यम से इसको आगे बढ़ाएं। वो सहयोग भी आपका बहुत बड़ा सहयोग। और आपके पास यदि आप शारीरिक रूप से आप नहीं कर सकते, मानसिक रूप से नहीं कर सकते, तो कम से कम यदि आपके पास पैसा है तो धन के रूप में आप इस आंदोलन को सहयोग करें। साथियों, हमारे साथी आपके पास बहुत जल्दी पहुंचेंगे। आप ये जो पूरा तैयारी की जा रही है आंदोलन की और जिस ढंग से ये किया जाना है, इसके बारे में बीच बीच में बहुत जल्दी आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। जो भी डेवलपमेंट होगा उससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। परंतु हम इसके माध्यम से, जागो भारत आंदोलन के माध्यम से
सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप अपना आशीर्वाद दें, आप अपना सहयोग दें, आप इसके आंदोलन के साथ जुड़ें, जिससे कि हम सब मिलकर अपना जो सपना है सनातन संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाने का, अपना जो सपना है इस देश को अखंड राष्ट्र बनाने का, उस सपने को हम पूरा कर सकें और उसके माध्यम से हम पूरे विश्व की मानवता का को सहायता कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत